नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही हाहाकारी फैसला 69,000 टीचर भर्ती के बारे में सीएम योगी जी ने बहुत ही हाहाकारी फैसला लिया है। और कैसे बनेगी फिर से मेरिट लिस्ट, जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि 31,000 जो 600 बची हुई सीटें हैं, 31,000 जो 600 सीटें थीं, जिस पर सीएम योगी जी ने कहा कि हम जिस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ही था कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि 37,000 जो बची हुई सीटें हैं, जो भी बची 37,000 सीटें हैं, उसको होल्ड करके बाकी बची हुई सीट पर गवर्नमेंट भर्ती करा सकती है। यह सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी थी, अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिया था। लेकिन उस समय सरकार ने कोई कि इस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि नहीं, हम भर्ती कराना चाहते हैं तो पूरी कराना चाहते हैं, हम किसी भी तरह का होल्ड नहीं रखेंगे। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि 17 सितंबर जिस तरह से बेरोजगार दिवस मनाया गया और लोगों का प्रोटेस्ट होता रहा, विपक्षी खेमे के लोग भी एकदम लगे रहे कि सरकार रोजगार देना नहीं चाहती है, तो अब मुझे लग रहा है कि सीएम योगी जी की तरफ से एक बहुत ही बड़ा हाहाकारी फैसला लिया गया है और निर्णयात्मक फैसला है कि जितना सरकार के पक्ष में है, जितना सरकार कम से कम जो भी 31,600 करीब जो सीटें हैं जिस पर सरकार भर्ती करा सकती है, जो सरकार के अभी अधिकार क्षेत्र में है, जो कुछ उसके हक में है कि उस पर भर्ती करा सकती है। बाकी जो होल्ड है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा है, लेकिन जिस पर करा सकती है अब उस पर निर्णय आया है। अभी बहुत ही बड़ा निर्णय आया है कि अब 1 हफ्ते के अंदर भर्ती प्रक्रिया संपन्न होगी। मुझे नहीं लग रहा है, जहाँ तक मेरी बात है, देखिए इस तरह का बात पहले भी कहा गया है कि 1 हफ्ते के अंदर, लेकिन मुझे नहीं लग रहा भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो सकती है। अलग बात है कि 31,600 पे बची जो 31,600 सीटें हैं उस पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो सकती है, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगी। मैं इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन देखिए क्या होता है। देखिए जो बची हुई सीटें हैं, जो होल्ड करने वाली बात है, उस पर निर्णय सुरक्षित रखा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन अभी निर्णय सुनाया नहीं गया है। बहुत उम्मीद था कि 4-5 सितंबर तक निर्णय आ जाएगा, लेकिन सुनाया नहीं गया है। देखिए उसमें भी मुझे लग रहा है कि बहुत कम समय है, हो सकता है आज कल परसों नरसों, कुछ कह नहीं सकते हैं, हो सकता है कल ही आ जाए, या हो सकता है फिर 5-7-10 दिन 15-20 दिन चल जाए, मैं नहीं कुछ कह सकता हूं। लेकिन कुल मिलाकर जो निर्णय सुरक्षित रखा गया है, तो निर्णय कभी ना कभी सुनाया ही जाएगा और सुना ही देना चाहिए, ना जाने उसमें देरी क्यों हो रही है। लेकिन यहाँ सरकार, देखिए सरकार का निर्णय क्या है, सरकार यह सोच रही है कि वह उसके अधिकार क्षेत्र में जो कुछ है, जो बची हुई सीटें उसके पास है, कम से कम उसको तो कर दे, क्योंकि यह तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही हरी झंडी मिल गई थी कि आप 31,600 सीटों पर भर्ती प्रक्रिया करिए, बाकी हुई जो बची हुई सीटें हैं उसको होल्ड करके रखिए, उस पर निर्णय आने के बाद कर सकते हैं, लेकिन 31,600 पे कर सकते हैं। तो यह तो हरी झंडी सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। हाँ, तब सरकार ने, गवर्नमेंट ने कोई संज्ञान नहीं लिया, लेकिन अब संज्ञान ले रही है। मैं आप लोग को बताऊंगा कि अब क्या होगा। देखिए कैसे बनेगी फिर से मेरिट लिस्ट। तो सबसे बड़ी बात बता दूँ, जो 67,000 जो चयन सूची है, उस चयन सूची में तो बदलाव होगा, बिल्कुल होगा। और मेरिट लिस्ट में देखिएगा, मेरिट भी ऊपर होगी, बहुत ही हाई होगी मेरिट। जैसा कि आप लोगों को पता है, जनरल का 67.1 गया था, ओबीसी का 66.7 गया था, और एससी का भी बहुत नीचे गया था, 61 तक गया था। तो अब मेरिट लिस्ट तो बदलेगी, लेकिन किस तरह बदलेगी, मैं इस पर ज़्यादा चर्चा करना चाहूँगा। देखिए मेरिट लिस्ट ऐसा भी हो सकता है, 2 तरह के से मेरिट लिस्ट बन सकती है। एक तो बहुत ही आसान तरीके से, जो आप लोग जानते हैं कि 67,000 करीब जो चयन सूची में जो भी 67,000 हैं, तो हो सकता है कि ऊपर 67,000 लोगों को ले लिया जाए। ऊपर 67 से कि ऐसा नहीं है कि सीधे जनरल ही 67,000 ले लेंगे। कुल मिलाकर फिर से 31,600 बची हुई सीटें, जो भी 31,600 पर सरकार भर्ती कराएगी, उसको आरक्षण वाइज सब बांटेगी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इतनी सीटें, और उस तरह से फिर से भर्ती करा लेगी मेरिट लिस्ट को संशोधन करके। लेकिन संशोधन किस तरह होगा, क्या 67,000 जो चयन सूची है उसी तरह से संशोधन हो जाएगा, या फिर आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को रियायत दिया है। देखिए कोर्ट ने बहुत सारे लोगों को रियायत दिया है इधर बीच, तो अब यह लग रहा है कि अब फिर से चयन सूची बनाकर हो सकता है कि 31,600 लोगों को शामिल किया जाए। फिर से चयन सूची तो बनेगी, क्योंकि सरकार, कोर्ट ने कुछ लोगों को रियायत दिया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत सारे शिक्षा मित्र बंधु थे तो जो कॉलम भरना भूल गए थे, हो सकता है उनको भी शामिल करके अब फिर से या 2-3-4 जो भी केस थे, जो इधर बीच लोग जीते हुए हैं, अब उन लोगों को भी इंक्लूड करके 31,600 पर सीधे फिर से नया मेरिट लिस्ट बन जाएगी। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं अगले वीडियो में इस बात की जानकारी दूंगा, कल ही इस बात की जानकारी दूंगा कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कितना जा सकता है, कितने पे सुरक्षित हो सकते हैं। हालांकि सुरक्षित तो बहुत ही तगड़े होंगे, बहुत हाई मेरिट पर ही सुरक्षित होंगे, लेकिन इसकी जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, IAS फ्री मटेरियल के नाम से टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लेंगे तो आपको बहुत सारी मटेरियल मिलेंगे, बहुत सारे कंप्यूटराइज नोट, हैंड रिटन नोट्स, हर परीक्षा के लिए नोट्स मिलेगा।
और हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों नोट्स मिलेगा। जो नोट्स चार्जेबल होते हैं वह सभी नोट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे, निःशुल्क मिल जाएंगे। तो यह बड़ी खुशी की खबर है आप सभी लोग के लिए। अगर आप पेड नोट्स, अगर आप पैसे वाले नोट्स जो लोग पैसे देकर पाते हैं, अगर वो फ्री में लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके फायदे की बात है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।